नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज के नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो रीसेंट रफ़ाल डील हुआ है, उसके बाद जो पूरा पब्लिक डिस्कोर्स है वो रफ़ाल की तरफ मुड़ गया है। एंड मेरा मानना है कि हमें बाकी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रफ़ाल आने से हमारी सारी दिक्कतें ठीक हो जाएँगी। हमें बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स की भी बहुत ज़रूरत है और उनको लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होती होती दिखती है। एंड दैट इज़ व्हाई आज के वीडियो में हम उन सारे क्रिटिकल प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसके बारे में डिस्कशंस कम होती है। बहुत संक्षिप्त वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में हम अपना डीप डाइव शुरू करते हैं। तो अगर हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें तो पहली बात तो ये है कि हमारा एक इनविजिबल बैकबोन भी है। ठीक है, फाइटर जेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रफ़ाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट है जिनका हमारे पूरे इकोसिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे इसी इकोसिस्टम में काफ़ी जगहों पे फ़िलहाल गैप्स है। तो पहले अगर हम बात करें फाइटर जेट से ही शुरू करते हैं, तो जो फाइटर जेट की फैलेसी हम बोलते हैं कि फाइटर जेट आज की तारीख में अगर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में सक्षम नहीं है तो हम हो सकता है अपने बाकी एडवर्सरी से पीछे हो जाए। इसलिए ज़रूरी है हमारे पास प्रॉपर इवैक्स रहे, टैंकर्स रहे और लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे सारे एयरक्राफ्ट्स रहे। अगर हम अपने इवैक्स की बात करें तो इवैक्स को लेके भी हमारे यहाँ पे काफ़ी कमी चल रही है। हमारे पास 6 इवैक्स है, इन द सेंस AWC नेत्रा मार्क 1 है। उसके अलावा 2 से 3 बड़े साइज़ के फुल 360 डिग्री वाले IL-76 बेस्ड इवैक्स है। बट हमारी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है वो 18 ऐसे एयरक्राफ्ट की है। सो हम फिलहाल बहुत पीछे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट आनी है वो नेत्र मार्क 1 ही और नेत्र मार्क 2 से आनी है, जिसके लिए फॉर्चुनेटली इन दिस केस 10,000 करोड़ आई थिंक नेत्र मार्क 2 के लिए TCS क्लियरेंस दे दिया गया है और नेत्र मार्क 1A के लिए भी DAC क्लियरेंस दे दी गई है। सो इन अ वे ये एयरक्राफ्ट्स कब आएंगे? अगर हम नेत्र मार्क 2 की बात करें तो ये A321 बेस्ड एयरक्राफ्ट पे होंगे और ये A321 हमारे पास फिलहाल इसके एयरफ्रेम्स मौजूद है और इन पे बस सेंसर्स लगाना बाकी है, क्योंकि सेंसर्स ऑलरेडी डेवलप कर लिए गए हैं। नेत्र मार्क 1 के लिए अगर बात करें तो हमें एम्ब्रेयर 145 जो एयरक्राफ्ट है वो बाहर से अभी लेना पड़ेगा। ये अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। एंड दैट इज़ वाई इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेत्र मार्क 2 प्रॉबेबली नेत्र मार्क 1 से पहले इंडक्ट हो जाए। अगर हम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात करें तो हम 6 और P8I सबमरीन हंटर्स लेने वाले हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसका ऑर्डर तो कब क्लियर होगा पता नहीं, बट इसका जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो DAC द्वारा कल परसों अप्रूव कर दिया गया है। अगर हम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट की बात करें वो हमारे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स होंगे, तो उसकी तरफ अगर हम बात करें 31 जो MQ-9B ड्रोन है उसका ऑर्डर दिया गया है, बट हमारी रिक्वायरमेंट करीबन 300 साढ़े 300 की है। और फिलहाल 87 मेल ड्रोन्स का एक और कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है, बट उसके बाद भी हमें करीबन और 250 करीबन 200-250 मेल ड्रोन्स की ज़रूरत होगी। तो वो अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। 87 ड्रोन्स भी कब हम इंडक्ट करेंगे वो मे बी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में हमें पता चलेगा। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मम्टी है, जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम्स है। अगर हम यहाँ पे पिक्चर्स को ध्यान में देखें, ये सारे रियल लाइफ पिक्चर्स है हमारे एडवर्सरी चाइना की, जहाँ पे J-20 अपने मैन अनमैन टीमिंग को यूज़ करते हुए 2 GJ-11 यूकैफ के साथ सॉर्टी कर रहा है। और राइट हैंड साइड में अनमैन्ड जो टाइप A और टाइप B वाले ड्रोन्स है वो आपके अनमैन्ड फाइटर जेट्स है, जो कि चाइना ने अपने रिसेंटली हुए परेड में डेमोन्स्ट्रेट किए थे। और इनमें ये सारे एक्चुअल फाइटर जेट साइज ड्रोन्स है और इनमें WS-10 इंजन यूज़ हुआ है, जो कि आपके J-10 फाइटर जेट्स में यूज़ होता है। हम जानते हैं कि फ़िलहाल चाइना का जो प्रोडक्शन रेट है वो 200 फाइटर जेट पर ईयर है, बट हम इसमें ये गिनती करना भूल जाते हैं कि बहुत जल्द वो इसी 200 के साथ साथ इस लेवल के ड्रोन्स को, जो कि आपके अनमैन्ड फाइटर जेट्स होंगे, इनको भी प्रोडक्शन में लाना स्टार्ट करेंगे और इनको भी डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि हमने अभी तक इस तरीके के किसी प्रोग्राम को सैंक्शन नहीं किया है। फिर उसके बाद रिफ्यूलर्स की हमारे पास कमी है। फिलहाल हम 6 IL-78 टैंकर्स यूज़ करते हैं। ये बहुत पुराने हो चुके हैं। इनकी सर्विसेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। टैंकर के कॉन्टेस्ट में हमने फ़िलहाल 2 एयरक्राफ्ट लीज़ पे लिए हैं, जो कि हमारे फौजियों द्वारा नहीं चलाया जाता है, वो फॉरेन पायलट्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है।
और इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम एयरबस A330 MRTT या फिर बोइंग KC-46A इन दोनों कंटेंडर्स में से बहुत जल्द कोई एक चूज़ करेंगे, या फिर हो सकता है आगे चल के हम प्री ओन्ड एयरफ्रेम्स खरीद के उनको कन्वर्ट कराए एक मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये पॉसिबली इजराइल के हेल्प से होगा, और जो इंडियन पार्टनर होगा वो हो सकता है कोई प्राइवेट फर्म हो सकता है वो HAL हो। फिलहाल जो MTA का प्रोग्राम है उसमें हमने रिसेंटली एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ख़रीदा था जो C295 था। वो टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, बट हमें अपने एक जो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल के बीच का जो वॉइड है उसे भरने के लिए एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। उसमें अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़े कंटेंडर्स है वो एम्ब्रेयर का C390 है और लॉकेट C130 है, और मे बी A4 आपका एयरबेस का A400M हो। तो हमें ये भी 40 से 80 के क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ने वाली है, और फिलहाल हमारे पास कोई MTA नहीं है। प्रोजेक्ट कुशा की भी बात करें तो इसको लेके फ़िलहाल बहुत फास्ट डेवलपमेंट चल रही है, और रिसेंटली डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया था कि इसका फर्स्ट सेट ऑफ मिसाइल यानी कि मोस्ट पॉसिबली M1 सीरीज़ के मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। इसमें 3 सीरीज़ ऑफ मिसाइल होने वाली है, एंड दैट इज़ वाई द फर्स्ट टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड। अगर हम नेवी की बात करें तो हमारे पास फ़िलहाल माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वो भी हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है। LPDs की बहुत ज़्यादा कमी है, वो भी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक। ये हमारे एज अ हेलीकॉप्टर कैरियर की तरह काम करते हैं, और हमारे एम्फीबियस वॉरफेयर के लिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका टेंडर जो है बहुत सालों से चल रहा है, हमें इसकी 4 की संख्या में ज़रूरत है, और अभी तक ये कंपटीशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद प्रलय मिसाइल का इंडक्शन बाकी है, उसी तरह QRSAM का इंडक्शन बाकी है, आकाश NG का इंडक्शन बाकी है। उसी तरीके से जो नया आर्टिलरी हमने इजाद किया है IIT मद्रास ने, जो कि रैमजेट आर्टिलरी है, उसका इंडक्शन बाकी है। तो काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। उसके बाद जो सूडो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो भी हमें इंडक्ट करने हैं, जो आपके जिन्हें कि हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट होते हैं, उनका इंडक्शन अभी होना बाकी है। ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसमें भी मल्टीपल कंटेंडर्स है। LNT है, NSRT है, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी। उसके अलावा मेरे ख्याल से DRDO का भी अपने किसी DCPP के साथ प्राइवेट कंपनी के साथ एक और टाई अप है। सो काफ़ी सारे कंटेंडर्स, इंडिजिनस कंटेंडर्स मौजूद है। उसके बाद स्वाम को लेके अगेन ममटी पे हमने डिस्कस किया। स्वाम टेक्नोलॉजी को लेके आई थिंक हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। इंडिजिनाइजेशन ही आगे चल के इन सारे इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं रफ़ाल के बाद एक मानो इंपोर्ट करने की होड़ लगी है, और कौन लोग इस तरीके की चीज़ों को पुश करते हैं वो हम समझते हैं। देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट जो चाहते हैं कि इस देश में और इस देश की कंपनियां बस बाहर से चीज़ें लेके स्क्रू ड्राइवर करती रह जाएं, और वो इनोवेट नहीं करे। अगर वो इनोवेट करने लगी तो इंपोर्ट कौन करेगा? सो कंक्लूजन ये है कि आपके पास फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें और ख़रीदनी है, और आप हर चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सारा केपेक्स जो है वो रफ़ाल पे लगा दिया है। आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको इनोवेट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी कंपनीज़ को R&D करने के लिए उनको ऑलमोस्ट फोर्स ही करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन कम आउट विथ विनिंग कलर्स। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, आप इंपोर्ट पे इंपोर्ट करते चले जाओगे, क्योंकि फ़िलहाल आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है, आपके पास पैसे बचेंगे नहीं। तो फिर आपके जितने दूसरे ये सारी चीज़ें जो हमें इंडक्ट करनी है ये डिले होते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, तो किसी ना किसी को तो सफ़र करना पड़ेगा। सो अगर वो सफरिंग नहीं चाहते हम, तो हमें अपनी कंपनीज़ को पुश करना पड़ेगा कि टू कम अप विथ इनोवेटिव सॉल्यूशन, और फोर्सेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा टू इंडक्ट दीज सॉल्यूशंस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ आपके नॉलेज में इसने वैल्यू ऐड किया होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड जय हिंद।